नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे सिविल सर्विस मार्तंड चैनल में। हम यहां पर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी को फैक्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसे इजी कर रहे हैं। जो हर चीज के परीक्षा में के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। एक क्विक रिकैप होगा, आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा होगी। इसी को इसी सोच के साथ इस सीरीज की शुरुआत की है। तो अभी मैंने पहली वीडियो में पार्ट 1 में सिर्फ शुरुआत की थी, इसलिए आपको एक ही एक्ट आपको बता पाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उसमें मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। मैंने कल भी बताया था कि प्लासी से शुरुआत हुई थी और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो पूरी तरह से भारत में जो है वो कंपनी का शासन हो गया धीरे धीरे। इसमें कंपनी ने अपनी तरफ से शासन करने के लिए एक एक्ट बना बना के वहां से भेजे जाते थे, चार्टर एक्ट। तो ये आते गए, 1773 में आया, 1784 में आया, 1786 में आया, 1793 में आया और उसके बाद 1813, 1833, 1853 तक। 1857 में आपको पता है कि यहाँ क्रांति हुई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो उसके बाद वहाँ के क्राउन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से भारत शासन अधिनियम के नाम से एक्ट पारित होने लगे और ये आगे के एक्ट इसमें पारित हुए। मैंने कल सब बताया था। 1773 के बारे में भी सब बताया था कि इसमें ये 73 में आया, 74 में लागू हुआ। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी को सुपीरियर बनाकर उसमें बम्बई, मद्रास और दोनों प्रेसिडेंसी को उसमें विलय कर दिया गया और उसी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें पहले गवर्नर जनरल भी मैंने आपको बता दिए थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। और एक सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में खोला गया। इसके एक मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी वन लाइनर में, वन डे एग्जाम में आ जाता है कि इनका नाम क्या है, तो वो एलिजा इम्पे है, आप उसे लिख लेना। उसके बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। अब आज हम शुरू करते हैं 1784 का जो एक्ट था। इस एक्ट को पिट्स महोदय ने बनाया गया है, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से 1784 को जाना जाता है। अब इस अधिनियम में क्या हुआ, सबसे खास बात यही थी कि देखिए आप कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो ये थे पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या हुआ कि जब वहां पे देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार भी कर रही है, नियंत्रण भी कर रही है, तो इनको अलग से बांट देना चाहिए। कुछ राजनीतिक कार्य पे करेंगे और कुछ व्यापार करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो एक सबसे पहले चीज बनाएगी जो राजनीतिक नियंत्रण रखती, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहां बना दिया गया, नियंत्रक मंडल जो क्या करेगा, वो राजनीतिक नियंत्रण देखेगा। उसका काम यही था। और इसी में दूसरा जो बनाया गया व्यापारिक मामलों के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो इसमें चीजें कर दी गई। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम अधिनियम 1786 पे। इसमें कोई ऐसी खास चीज इतनी है नहीं, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो इसे तो एक बार इसे पढ़ लेना, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। इम्पोर्टेंट एक्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813। और ये बहुत अच्छा, और अच्छा क्या मतलब, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में हमेशा। क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि अभी तक हमारे यहाँ 1813 के चार्टर के आने से पहले जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी का पूरे भारत में व्यापार का मोनोपोली थी, एकाधिकार था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि सिर्फ वही व्यापार करेंगे भारत से और कोई नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि
इस चार्टर एक्ट में सभी अंग्रेज व्यापारी जितने भी थे वो भारत को से व्यापार करने की छूट का बंद कर दिया गया है इसमें, कि भाई आप और भी जाओ और वहां पे व्यापार कर सकते हो। उसके बाद क्या किया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार भी करो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी इसमें। फिर क्या हुआ कि शिक्षा पे, भारत में शिक्षा पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए का वार्षिक खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। और ये खर्च आप ये मत समझिए कि भारतीय शिक्षा के लिए, ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए मेनली किया गया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि इसी एक्ट में क्या हुआ कि चाय और चीन, ये दो चीज याद रख लेना। 1813 के चार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और ये आता भी है, काफी बार आया भी है कि किस एक्ट के अंदर आपको जो व्यापार था वो सिर्फ चाय और चीन का ही रह गया, बाकी सब कोई और भी कर सकते हैं। मतलब अभी चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और जो चीन से व्यापार है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। उसके अलावा जितने भी व्यापार है, मसालों का व्यापार होता था यहाँ से, कपड़े का व्यापार होता था यहाँ से, ठीक है, काफी चीजें, कच्चा सामान जाता था, कच्चा माल जाता था यहाँ से, तो वो सब व्यापार जो है वो कोई भी कर सकता है। लेकिन चाय और चीन के लिए मोनोपोली पूरी तरह से अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ठीक, अब आते हैं हम चार्टर एक्ट 1833 में। अब हुआ क्या कि इस एक्ट में और एक चीज बढ़ा दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब कि आपको कोई एक अधिकार नहीं है, सब जाएंगे वहां से। और कंपनियां भी उन पर दबाव डालती थी इंग्लैंड में, और वो सारी सब कुछ ले आए अपने, सबके सब उस चीज की परमिशन ले आए। और अब सारे एक अधिकार खत्म कर दिए गए, इंक्लूडिंग चाय और चाइना, दोनों का, दोनों के लिए भी वो सब खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि जब 1773 का एक्ट आया था तो बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसमें क्या हुआ कि इस गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये पहले वाले, अब आप मुझे बताइए जरा कि कमेंट में कि बंगाल का जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे 1773 में। लेकिन जो भारत के अभी प्रथम गवर्नर जनरल बने वो बने बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आप भारत बंगाल के गवर्नर जनरल का कमेंट में देना। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी बन गए पहले गवर्नर जनरल। उसके, यही इसमें मेन मेन चीज थी। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी नहीं, ये सब ऐसे, हाँ ये अगर पूछ सकते हैं आपसे कि कहीं कहीं आ जाता है कि पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया, मैकाले को। और यही मैकाले, मैं आपसे बता दूं कि हमारी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है उसके जनक भी मैकाले को ही कहा जाता है। मैकाले के बारे में कहा जाता है कि उसके दिमाग में ये था कि आप यहाँ अंग्रेजी पढ़ा के हम अपने लिए एक अच्छे क्लर्क तैयार करो। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ेंगे वो दिमाग से अंग्रेज होंगे और यहाँ वैसे रहने रहेंगे। ठीक, तो ये हम अभी तक आ गए चार्टर एक्ट 1833। अब इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है 1853 में। ठीक, और इस चार्टर एक्ट में ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें से आ जाती है। देखिए, मैं इसमें आपको क्विक रिकैप कराऊंगा, जल्दी जल्दी हम इसमें शुरू करेंगे, जिससे बिल्कुल एक मेन मेन चीज हम आपसे बताते जाएं। तो इसमें आया, एक सबसे पहले आ जाता है कि ये जो हमारा सिविल सेवा परीक्षा थी, ये इसी चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिताओं का, परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था। इससे पहले क्या होता था कि आप इंग्लैंड ही जाओगे और वहीं पे एग्जाम दोगे इस चीज का, यहाँ नहीं होता था। तो ये 1853 के एक्ट में आ गया। और उसके बाद अब आते हैं, हमारा हुआ क्या इसके बाद 1857 में क्रांति हो गई। ठीक, क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम, जो भी उन्हें अलग अलग इतिहासकारों ने कहा है, वो 1858 में हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से कानून का शासन हो गया और भारत शासन अधिनियम जो है बनकर आने लगे।
तो ये जो अभी तक हमने पढ़े ये सारे चार्टर एक्ट थे और ये हमारे क्राउन के शासन से पहले थे। ठीक है, तो इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और क्राउन के जो पढ़ेंगे वो हम कल आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार दोबारा से देखिए, आंख बंद करके थोड़ी देर रिवाइज कीजिए, सोचिए मन में। मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ बिल्कुल जैसे कहानी सी चल रही है कि 1757 में क्या हुआ। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने 1757 में विजय की अपनी। उसके बाद 1764 में की बक्सर के युद्ध में। और 1773 में एक उनके पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर आ गया इंग्लैंड से, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया, जो 1774 में लागू हुआ। और इसमें सबसे पहला काम किया गया कि बंगाल को सुपीरियर बनाकर उस मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी उनके अधीन कर दी गई। और बंगाल का जो वो गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, प्रमोट कर दिया गया गवर्नर जनरल के रूप में। और इनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद इसी अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय खोला गया कलकत्ता में। ठीक है, और 1773 में ही। और उसमें क्या थे, 4 न्यायाधीश रखे गए। पहला न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, और बाकी 3 न्यायाधीश और थे। ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये सिविल पर, आपराधिक और नौसेना मामलों में निर्णय लेता था। इसके बाद पिट्स का इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा और बढ़ाकर कंपनी के 2 चीजें डिवाइड कर दी। एक आप व्यापार करोगे, एक राजनीति करोगे, क्योंकि भाई अब राज शासन भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। लोगों से दीवानी के अधिकार लेने शुरू कर दिए, और भी बहुत कुछ, कहीं बहुत इंटरफेयर शुरू हो गया था राजकाज में भी। तो कंपनी ने 2 उसमें बांट दिया। एक को बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो था नियंत्रण मंडल, जो क्या काम करता था, राजनीतिक नियंत्रण रखता था। और दूसरा बनाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या था कि वो व्यापारिक मामलों पे अपनी नजर रखेगा, उसी के नियम बनाएगा, उससे वो चलेगा। अब मैंने बताया था कि अगला इंपॉर्टेंट जो था वो था 1813। ठीक है, तो 1813 एक्ट में क्या था कि इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इसमें अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, तो और अंग्रेजों को भी इसका लाभ मिल गया, उन्हें भी छूट मिल गई, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति शुरू हो गई। और जो है बस ईस्ट इंडिया के पास जो मोनोपोली रह गई वो चाय और चीन की रह गई। 1813 के बाद 1833 का एक्ट आया, जिसमें चाय और चीन वाली मोनोपोली भी खत्म हो गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से फैलता चला गया, और पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसी से इसी में मैकाले जी को इंट्रोड्यूस किया गया पहला विधि विशेषज्ञ के रूप में। और इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। इसमें सिविल सेवाओं को की प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ। और इसी के बाद हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई। क्राउन ने पूरा शासन कंपनी से अपने हाथ में ले लिया। वहां पर एक वायसराय बैठाया, जो अभी तक एक गवर्नर जनरल के पद पर काम करता था, अब एक वायसराय बना दिया। और एक सेक्रेटरी बनता था इंग्लैंड में, जिसके मतलब मेनली 2 लोगों का, यहाँ पर वायसराय और वहां पर सेक्रेटरी, इन दोनों मिलकर ये शासन चलाते थे भारत का। और सारा सब कुछ क्राउन के हाथ में हो गया, और आगे के अधिनियम भारत शासन अधिनियम के नाम से आने लगे। और ये मैं आपको अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। इसलिए अभी तक जो 1857 से पहले तक के एक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से हमारी ये सीरीज धीरे धीरे चलती जाएगी, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ेगा। अभी जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज कराता चलूंगा। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।